आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं जिला सहकारी बैंक कानड़ में किसान असलम खान के साथ बैंक के कैशियर द्वारा अभद्र व्यवहार व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने कानड़ थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। किसान असलम खान ने बताया कि कैशियर ने कहा कि इंदौर में रहता हूं, तेरे जैसे किसान मेरे यहां काम करते हैं और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। विड्रॉल फॉर्म भी फाड़ दिया। असलम खान ने बताया कि वह समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के रुपए लेने के लिए बैंक गया था। कैशियर बार बार विड्रॉल फॉर्म रिजेक्ट कर रहे थे। इसका विरोध करने पर कैशियर भड़क उठे और उन्होंने फॉर्म को फाड़ते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। असलम की कॉलर पकड़कर उसे बाहर कर दिया। असलम ने थाने में आवेदन देकर कैशियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में बैंक के मैनेजर दीपक भटनागर ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। मामले की जांच कर नोटिस जारी करूंगा। वहीं किसान ने 181 नंबर पर भी शिकायत की है। मैं गेहूं का पेमेंट लेने गया था। तो उन्होंने बोला पर्ची भरो। एक पर्ची भर दी, उन्होंने ये गलत है। फिर दूसरी पर्ची भरी, फिर यो भी कि गलत है। फिर तीसरी पर्ची भरी कि ये भी गलत है। फिर आया कि पेमेंट है ही नहीं। मैं आप बाहर निकलो। अच्छा। तो मैंने कि क्यों निकलूँ बाहर? नहीं कि मैं यहाँ का मेरी चलती है बैंक में। अच्छा। और मैं जो करूँगा वही होगा। अच्छा। और वैसे करते करते मुझे धक्का देके बाहर हट दिया और पर्ची फाड़ दी उनने। अच्छा। उन्होंने और बोला कि आया बाहर आया तो जान से मार दूँगा। अच्छा। बस मेरे कोई सुनने वाला नहीं था मेरी तो मैं डर के मारी मैं बाहर आ गया। दमोह के नवागत कलेक्टर ने अपने ही कार्यालय में हो रहे कॉल स्कैम का भांडाफोड़ कर दिया। कलेक्टर के रूम में होने वाली सारी बातें एक खास रिसीवर के जरिए उनका स्टाफ ही रिसीव कर जानकारी संबंधित को भेज रहा था। शक के बाद जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने खुद जांच की तो सारा मामला सामने आ गया। उनका निज सहायक सहित स्टाफ उनकी सारी बातों को सुनता देख गया। स्टेनो सचिन असाटी को निलंबित कर दिया गया, जबकि एक क्लर्क अजय असाटी को उसके मूल विभाग शिक्षा विभाग में भेज दिया गया और एक चपरासी को कार्यालय से हटा दिया गया। कलेक्टर ने कहा, ये काम बहुत पहले से यहाँ हो रहा था। दोनों रिसीवर को जब्त कराकर जांच की जा रही है। द्वारा आकाशवाणी क्षण की प्लानिंग की जा रही थी और अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हमें कहीं से फ़ोन आया कि सर आप आज यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह व्यक्त हुआ कि भाई अभी कोई बाहर गया नहीं है, किसी को बताया नहीं कि हमारी क्या प्लानिंग है और इनको कैसे पता चलेगा कि साहब यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह हुआ। इसी संदेह को दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल यहाँ फ़ोन देखा, यहाँ ठीक था। आगे बढ़े, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी ठीक था। आगे गए और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है सब जगह देखा। फिर पीए कक्ष में गए और हम उस मोबाइल को यहाँ पे न्यूज़ चला करके तेज़ आवाज़ में करके गए ताकि कि पता चले कि इसकी आवाज़ आखिर आ कहाँ रही है। जब वहाँ हमने फ़ोन उठाया, वहाँ देखा तो पूरी जो यहाँ न्यूज़ चल रही थी, फ़ोन यहाँ बंद था, कोई यूज नहीं हो रहा था। इसके बावजूद भी पूरी आवाज़ वहाँ क्लियर सुनाई दे रही थी। मध्य प्रदेश के धार जिले की दसई पुलिस चौकी के प्रभारी दिनेश यादव ने बिजली ट्रांसफार्मरों से ऑयल और तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 70 किलो एल्यूमिनियम तार, 50 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल तथा घटना में प्रयुक्त एक कार सहित 5,32,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार पिछले कुछ महीनों से ग्राम दसई एवं आसपास के क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों से ऑयल और बिजली के तार चोरी होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने लोहरी रोड पर आरोपी कृष्णा मुनिया, सुनील डामर तथा गोलू मचार को पकड़ा। आरोपियों ने अपने साथी करण, धर्मेंद्र उर्फ चितरिया तथा लखन के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर से ऑयल और तार चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दसई लोहरी रोड, दातोली और
पाना काकस क्षेत्र के ट्रांसफार्मरों से ऑयल और खंभों से तार की चोरी की थी। चोरी का सामान कबाड़ खरीदने वाले देपालपुर निवासी लखन केवट के पास बेचा जाता था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 70 किलो बिजली तार और 50 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल जब्त किया। आरोपी करण धर्मेंद्र उर्फ चितरिया और लखन फरार है, जिनकी तलाश जारी है। भारत विकास परिषद के अहिल्या शाखा गुना द्वारा नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना के साथ सेवा कार्य करते हुए भीषण गर्मी में पशु पक्षियों जल ही जीवन है के लिए जगह जगह पानी की टंकियां रखवाई गई है। इससे मुख्य पशु पक्षियों को बड़ी राहत मिल रही है। भारत विकास परिषद की अहिल्या शाखा से जुड़ी महिलाओं द्वारा धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थानों पर सीमेंट निर्मित टब रखवाए गए हैं। रखे इन टबों में साफ पानी भर गया है। यह पानी गर्मी के इस दौर में बेजुबान जानवरों और परिंदों के पीने के काम आ रहा है। शाखा के अध्यक्ष एवं सचिव रेणु जैन ने बताया कि इस भीषण गर्मी में गायों और पक्षियों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गोमाता और पक्षी पानी की खोज में दर दर भटकते रहते हैं। इसे देखते हुए भारत विकास परिषद अहिल्या शाखा की बहनों ने आगे आकर मुख्य पशु पक्षियों की सेवा का संकल्प लेते हुए नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों और पेड़ों के आसपास पानी के टब रखाए हैं। सेवा का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। नई गढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती सेंगरान गांव में 45 वर्षीय महिला उमा सिंह की घर में बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। महिला का शव जिस हालत में मिला उसने सबको थर्रा डाला। महिला ने दोनों हाथ पैर पीछे की ओर रस्सियों से बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और चेहरे व नाक को भी कपड़े से बांधा गया था। घटनास्थल का मंजर देखकर गांव के लोग दहशत में नजर आए। बताया जा रहा है कि उमा सिंह बहुती गांव के अपने घर में अकेली रहती थी। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक घर में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा। कमरे के भीतर महिला की लाश पड़ी थी। घटनास्थल की स्थिति को देखकर साफ तौर पर हत्या को सुनियोजित और बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह महिला को बांधा गया और मुंह बंद किया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या की होगी। घटना की सूचना मिलते ही नई गढ़ी थाना पुलिस, एसडीओपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया और घर कोने की बारीकी से जांच शुरू कर दी। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस हत्या, पुरानी रंजिश, पारिवारिक विवाद और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत हो चुकी है और करीब 2 महीने पहले उसने दूसरी शादी की थी। ये तो 1-2 तारीख को आई थी। घर आना जाना वाले बीच में लगे रहता था। जब यहाँ कभी यहाँ और मैंने 4 तारीख से मौसी जी के यहाँ से आए तो है ही है। क्या लगता है आपको घटना किसी का संदेह? अब हमको बताया सर किसका होता है क्या था। किसी से कोई भी अब वही जहाँ तो हमारे लोग को शादी कितने दिन 2 फरवरी को 25 फरवरी को शादी हुई। अब 25 फरवरी से शादी हुई तो 1-2 मार्च तक थी। फिर यहाँ आ गई। यहाँ घर में गेहूँ कटाई आदमी खेती किसानी करने वाला आदमी कहाँ है। दोनों जगह यहाँ आ गए वहाँ। अब आना जाना कभी कल शाम के आ जाते थे। नहीं क्या लगता है क्योंकि हम उनके हाथ पैर और मुंह में कपड़े तो वो तो मर्डर सबको सामने से दिख रहा है सर। कपड़ा मुंह में डाला है, हाथ पे 2-3 ऐसा बंधा है कैसे कसाई का आदमी बांध के फेंक दे। 3 जगह से हाथ बंधा है और कपड़ा मुंह में डाला है। थाना नई गढ़ी के अंतर्गत ग्राम बहुती में एक मतलब घर में केवल महिला ही रह रही थी, ऐसा आसपास से जानकारी मिली है और उसका शव भी मिला है। जैसा कि उसमें कपड़े बंधा हुआ है, मुंह भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, हाथ भी बंधे हैं। संदिग्ध अवस्था में मिला है। इसमें एफएसएल की टीम को बुलाया गया, फिंगरप्रिंट को भी बुलाया गया है और इसमें पीएम के बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा वो उचित होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा के ठीक बीचों बीच स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल होरी हनुमान मंदिर परिसर में शुक्रवार को नेताओं का तांता लगा रहा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद बालक नाथ यहां पहुंचे थे। उन्होंने भगवान होरी हनुमान के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया।
मंत्री मीणा भक्तों को महाप्रसादी वितरण करते दिखाई दिए। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि यहां दुख पीड़ा लेकर आने वाले लोग हंसते हंसते लौटते हैं। सांसद बालक नाथ ने कहा कि अब सनातन समाज धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। बंगाल में सनातन एकता की जीत हुई है। समय समय पर हमें बिखेरने के लिए कई षड्यंत्र रचे जाते हैं। सत्ता लोभी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सनातन समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मंत्री हेमंत मीणा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर कहा कि यह जीत सनातन की शक्ति का प्रमाण है। यही शक्ति भारत को विश्व शक्ति बनाएगी। मंत्री मीणा ने कहा कि होरी हनुमान मंदिर परिसर को भी महाकाल लोक की तर्ज पर होरी हनुमान लोक बनाया जाएगा। यहाँ जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का काम राजस्थान सरकार के माध्यम से करेंगे। प्रसिद्ध स्थल ये तो चमत्कृत और भगवान हनुमान जी साक्षात रूप में यहाँ विराजे हुए हैं और इसी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में एक भक्ति का वातावरण है। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यहाँ इतना चमत्कार है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, जो अपनी कामना मांगता है, वो पूरी तरह से पूर्ण होती है। और ये बचपन से हम देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण स्थापित करने का काम है। और यहाँ पर अभी जैसे ये इतना बड़ा आयोजन है, ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसी के माध्यम से हर जगह भक्ति का वातावरण है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी शुक्रवार देर शाम अचानक सकरवट गांव पहुंचे, जहां कोई वीआईपी तामझाम नहीं, कोई मंच नहीं। कलेक्टर ने जमीन पर बैठकर ग्राम चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्राम वासियों ने कलेक्टर को एक एक कर गांव की समस्याएं बताई। इस अवसर पर कलेक्टर सूर्यवंशी ने ग्रामीणों से कहा कि आप बेहिचक अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ताकि गांव में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का अच्छे से क्रियान्वयन कराया जा सके। ग्रामीणों ने गांव में सड़क बनवाने, राजस्व रिकॉर्ड में सड़कों को दर्ज कराने, सुमेधा तक सड़क निर्माण कराने की मांग की। ग्रामवासियों ने ट्रांसफार्मर का सुधार करने, वन कुइया बांध की मरम्मत कराने तथा खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी नियमित नहीं खुलने की शिकायत कलेक्टर से करते हुए गांव में 2 और आंगनबाड़ी केंद्र खोलने और पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। देखिए, आज के दौरे की बात है तो वो एक नियमित दौरा है ग्रामीण क्षेत्र का। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सुस्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी को ग्राम में जाकर आमजन की समस्याओं और विकास कार्यों को बढ़ाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। ग्राम सकरवट का आज हम लोगों ने भ्रमण किया है। ये हुजूर तहसील का ग्राम है। ग्राम के लोगों के साथ बैठ के विभिन्न मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, आंगनवाड़ी और भी अन्य जो ग्रामीण जीवन के संबंधित एस्पेक्ट है, उन पर चर्चा की गई है। और काफ़ी सारी एक्टिविटी गांव में काफ़ी अच्छी पाई गई है, जैसे कि जो है पटवारी का काम बेहतरीन है। दूसरी बात यह है कि स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सिविल न्यायालय सनावद में वकालत कर रहे अधिवक्ता सतबीर सिंह खनूजा को डॉग से धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में उनकी वकालत का जिक्र करते हुए उन्हें निपटाने के लिए सुपारी दी जाने की बात कही गई है। पत्र एक लिफाफे में आया है और लिफाफे पर बड़वाग डाकघर की सील लगी है। एडवोकेट खनूजा को मिले पत्र में लिखा है कि सतबीर सिंह खनूजा, तूने वकालत में काफी केस में सच को झूठ किया है। वकालत छोड़ दे, घर से बाहर निकलना तो सोच समझकर निकलना, निपट जाएगा। सुपारी दे दी है। पत्र पढ़ते ही खनूजा ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश मालवीय को जानकारी दी।
इसके बाद तुरंत वकीलों की मीटिंग हुई। इसके बाद वकील थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कल दिनांक 8/5/2026 को रोजाना की तरह मैं अपने न्यायालयीन कार्य के लिए सन्नावद स्थित न्यायालय में अपनी टेबल पर आया। उसी समय 11:10 के लगभग सन्नावद पोस्ट ऑफिस से डाकिया मुझे एक पत्र लेकर आया, जिसे मैंने खोल के देखा तो उसमें एक कागज का टुकड़ा, एक सामान्य पर्ची थी, और उसे जब लिफाफे को देखा तो उस पर बड़वा पोस्ट ऑफिस की सील लगी हुई थी और दिनांक उसमें 28/4/2026 डली हुई थी। जब मैंने उसे खोलकर देखा और उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, मिस्टर सतबीर सिंह खनूजा, आपने वकालत में काफी केसों में सच को झूठ और झूठ को सच किया है। अब आप वकालत काम छोड़ दें और आप घर से निकले तो सोच समझ के निकल। शाजापुर जिले की नोलाया सोसाइटी से गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम घनसौदा स्थित सृष्टि देव वेयर हाउस में गेहूं खरीदी के दौरान समिति प्रबंधक द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसे लेकर भारी हंगामा हो गया। आक्रोशित किसानों ने प्रबंधक को हटाने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे वेयर हाउस पर माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब किसानों ने आरोप लगाया कि प्रबंधक रचना सिसोदिया द्वारा जानबूझकर गेहूं की ट्रॉलियों को रिजेक्ट किया जा रहा था। किसानों का कहना है कि साफ गेहूं को भी मिट्टी मिला बताकर तौलने से मना कर दिया गया। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि प्रबंधक ने उन्हें चारों ओर बेईमान कहा। पीड़ित किसान लक्ष्मी नारायण परमार ने बताया कि हम 5,000 रुपए भाड़ा देकर 3 दिन गेहूं लाए थे। मेरे गेहूं को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब सबके सामने दोबारा सैंपल लिया गया तो गेहूं सही निकला। जब हमने सवाल किया तो प्रबंधक ने धमकी दी कि ये तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और मंत्री तक शिकायत कर दो, मुझे किसी का डर नहीं है। यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष चिराग सिंह परमार मौके पर पहुंचे और प्रबंधक को तत्काल हटाने के लिए तहसीलदार को आवेदन सौंपा। मामले की जानकारी लगने पर काला पीपल के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भी फोन पर तहसीलदार से चर्चा की और चेतावनी दी कि किसानों के साथ अन्याय और बदसलूकी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसीलदार गुलाना रितेश जोशी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। उन्होंने बताया कि वेयर हाउस की क्षमता 18,000 क्विंटल की है और वेयर हाउस भर चुका है। फिलहाल 4,000 क्विंटल से अधिक गेहूं खुले में पड़ा है। प्रबंधक को सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों के साथ व्यवहार मर्यादित रखें। तहसीलदार के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया और ट्रॉलियों की तुलाई दोबारा शुरू की गई है। इनका कोई मापदंड नहीं है। मेरी 2 दिन की पिकअप 500, 2,000, 3,000 रुपए खर्च करके मजदूर से पिकअप भरवाई। ट्रैक्टर वहाँ प्याज के उसमें चल रहा था, मैंने पिकअप भरवाई। पिकअप भरवाने 2 दिन तक रोड पे खड़ी रही, ना तो उनका कोई सर्वर आया ना कोई भी नहीं आया जांच करने। आज नंबर लगा, अंदर करने के बाद में इनने मेरे को बताया कि इसमें मिट्टी है, तो मिट्टी है तो हमने जो बोला चलना लगवा लो। चलने की कलेक्टर महोदय ने बोल रखी है कि अगर मिट्टी हो तो आप चलना लगा सकते हो। ये भी इनका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। चलना का जो भी है चलना लग जाए तो सब। ये मैडम जी बोल रहे तुम सारंगपुर ले जाओ, सारंगपुर से इसको ग्रेडिंग करके लाओ, जिसके बाद हम तुलवाएंगे। तो कौन ग्रेडिंग करवाएगा? हाँ, रेडी पिकअप वाले को मैं 5-10 हजार रुपए भाड़ा दे चुका और भाड़ा दूंगा। मेरा मतलब क्या, तोलने से मंडी में 2400-2500 को बिक जाएगा, तो 100 रुपए के फायदे का सब सोसाइटी में गेहूं लेके आए। मैडम ये हम ट्राली लेके आए थे, हमारी ट्राली में मिट्टी बताई मैडम ने बोला कि इसको सहारनपुर ले जाके और इसे चलवा के लेके आओ, उसके बाद आपका गेहूं तुलेगा यहाँ की। उसके बाद में एक ट्राली कल रिजेक्ट हुई थी, उसका वीडियो बनाया है, वो मैडम से मैंने मालूम करी तो मैडम ने बोला कि ये पास होके मतलब ग्रेडिंग करके आई है। उसके बाद इसमें मैंने मैडम को मिट्टी बताई, मैंने देखो मैडम ये मिट्टी इसमें देखो, अभी मैंने कट्टी तुलवाई, उस कट्टी में बताई कि इतनी कट्टी में मिट्टी देखो, इतनी मिट्टी है। ये सूचना किसानों से मिली थी कि जो वेयर हाउस दिव्य सृष्टि वेयर हाउस है, सोसाइटी नौलाया की है ये, इसमें कुछ अनियमितता हो रही, किसानों की ट्रॉली बेवजह रिजेक्ट की जा रही थी। हमारा निवेदन था कि जो आपने बेवजह रिजेक्ट कर रहे हो इसको पूरे मापदंड के साथ में आप करो, न्याय करो। लेकिन यहाँ पर जो प्रबंधक मैडम है
जिनका नाम मुझे शायद पता नहीं है, वो रचना मैडम, वो उनकी कुछ अलग भाषाएं किसानों के प्रति थी, जिसके खिलाफ हम लोग थोड़े यहाँ पे किसान जो थे आक्रोशित थे, और हमने फिर तहसीलदार महोदय को यहाँ बुलाया और उनके सामने जब जिस ट्रैक्टर को रिजेक्ट किया गया था, जब उसकी जांच वापस से की गई तो वो एक्सेप्ट हो गया। तो ये दो तरह का न्याय इस वेयर हाउस पे हो रहा था, और जो मैडम है एक तरफा कार्रवाई यहाँ पे कर रही है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को एक निवेदन किया है, ज्ञापन दिया है। दमोह के नए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव जिले की समस्याएं और जरूरतें जानने समझने के लिए रात में गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर यादव ने तेंदुखेड़ा क्षेत्र के सिंधधाम दौनी में रात्रि चौपाल लगाई, ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान वे ग्रामीणों के साथ श्रद्धा भक्ति में भी डूबे नजर आए। कलेक्टर प्रताप नारायण खुद भी ग्रामीणों के साथ हरे रामा हरे कृष्णा भजन गाते दिखे गए। ग्रामीणों के लिए यह एक सुखद संयोग था जब जिले के प्रशासनिक मुखिया उनके साथ बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। कलेक्टर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके जीवन में आजादी के बाद पहली बार ऐसा सुखद क्षण आया है। हमें ऐसा लगा, मान लो आज़ादी के बाद पहला ये क्षण है। मेरी उम्र 30 साल है, मैंने आज तक इस प्रकार की और तीव्र प्रक्रिया नहीं देखी। तत्काल सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित और कल फिर से कैंप की व्यवस्था। हमें ऐसा लगा कि इतनी दूर ग्रामीण अंचल में, जंगली क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे साहब आए। हम सभी जिलास्तरीय अधिकारियों ने यहाँ आकर के सभी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया और ग्रामवासियों से चर्चा की कि किस योजना का कैसा लाभ उनको मिल रहा है। तो कई योजनाओं का तो लाभ अच्छा मिल रहा है और कई योजनाओं में कमी है, उनमें हमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि पेंशन के लिए कई माताएं बहनें आईं कि हमें पाता है, उनके पास पेपर कहीं जल गए किसी का ऐसे अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है या किसी के फिंगरप्रिंट मिलान नहीं खा रहे हैं, इसके कारण से उनकी पेंशन बंद है या स्वीकृत नहीं हो पा रही है। इसी तरह से जो कुछ नल के कनेक्शनों का है कि माता लोग तैयार हैं कनेक्शन कराने के लिए, लेकिन पंचायत या नल जल निगम की अपेक्षा के कारण उनको कनेक्शन तत्परता से नहीं मिल पाया है। धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको ये कहा कि एक दूरस्थ गांव ले और जो भी जनजातीय क्षेत्र है वहाँ का गांव है, वहाँ चलेंगे हम और वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो निश्चित रूप से सर की जो संवेदनशीलता है क्षेत्र के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति, हम सभी जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी बात करें, जितनी भी योजनाएं, वो सारी योजनाएं जो है उसी डाटा के आधार पर बनाई जाती है। तो आपसे अपेक्षा है सभी से कि इसमें जरूर अपना योगदान दें। जितना आप अच्छा योगदान देंगे उतना अच्छा डाटा आएगा हमारे जिले का, और जितना अच्छा डाटा होगा उतनी अच्छी योजना बनेगी। तो एक बार मैं पुनः माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सीओ साहब के मार्गदर्शन में इस जिले में शिक्षा व्यवस्था संकल्पित होकर के हम आपके साथ हैं। आप केवल बताएं कि समस्याएं कहाँ हैं, हम उनको दूर करने का जरूर प्रयास। सोशल मीडिया पर बिना अनुमति एक भाजपा नेत्री की फोटो और वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री एवं समाज सेविका मुनीरा सालीवाला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में मुनीरा सालीवाला ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम आईडी जस्ट बोरा स्टफ पर उनकी फोटो का उपयोग रील बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। इससे उनकी छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने संबंधित रील का स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपा है। उन्होंने मांग की कि वीडियो को हटवाया जाए और संबंधित आईईजी संचालित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आवेदन देने के दौरान बोरा समाज के कई समाजजन भी उनके साथ मौजूद रहे और मामले में कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़वानी जिला अस्पताल में औजार न रहने का बहाना बनाकर एक गर्भवती महिला को ऑपरेशन न कर उसे इंदौर रेफर करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। महिला यशवंती गोले और उनके परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टरों ने तीसरे सीजर ऑपरेशन का हवाला देकर ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ छोटे औजार हैं, मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है।
परिजनों के अनुसार रात में महिला को ब्लीडिंग होने पर जिला अस्पताल लाया गया था। आरोप है कि डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति बताते हुए इंदौर रेफर करने की बात कही। महिला ने परिजनों से कहा कि जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं होने के बावजूद ऑपरेशन से इंकार करना लापरवाही है। नपा एल्डरमैन कृष्णा गोले ने आरोप लगाए कि डॉक्टरों ने साफ कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसके बाद परिजनों ने जिम्मेदारी लेने की बात भी कही, लेकिन फिर भी ऑपरेशन नहीं किया गया। मामला बढ़ने पर सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज खन्ना अस्पताल पहुंचे और परिजनों को आश्वस्त किया कि ऑपरेशन जिला अस्पताल में ही कराया जाएगा। डॉक्टर खन्ना ने कहा कि अस्पताल में मरीज के इलाज की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और डॉक्टरों से भी इस संबंध में चर्चा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों और मीडिया द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी तथा पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यहाँ पे हम आए थे रात को, तबीयत खराब थी बोल रहे थे मैडम, और बोले सीरियस है आप बोले, तो बोले ब्लीडिंग चालू हो गया था, इस कारण मेरे को इंदौर के लिए रेफर कर रहे थे। हम गए नहीं वहाँ पर इंदौर, हमने कभी गए नहीं और देखा नहीं वहाँ पर, इस कारण हमने परिजनों को बोला हमने हमारे कि हमारे को ये तकलीफ है मैडम, हमको इंदौर रेफर कर रहे थे, हम जा नहीं पा रहे वहाँ पर। फिर मैडम ने बोला कि यहाँ पर तो नहीं होगा, बोले इंदौर रेफर कर देंगे, वहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन बोला। तस्लीम शेख मैडम ने। रात को पेशेंट को हम लेके आए, जसवंती गोले को रात को हॉस्पिटल में लाया। जैसे तस्लीम खान डॉक्टर थी, ड्यूटी डॉक्टर, जैसे ही पेशेंट को लाया वैसे ही उन्होंने इंदौर रेफर करने की बात कही कि बोले मरीज पेशेंट बहुत सीरियस है, आप इसको इंदौर ले जाओ, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैंने कहा मैडम यहाँ पे तो ऑपरेशन करने की सारी सुविधा है, तो ऑपरेशन क्यों नहीं होगा? तो बोले नहीं हम ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि तीसरा सीजर का ऑपरेशन है। तो मैडम यहाँ तो सारी सुविधा है। फिर उन्होंने सुशीला चौहान मैडम से बात की, उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तीसरा सीजर है इसलिए हॉस्पिटल नहीं। तो अब ये जो चूंकि ये गरीब लोग इतनी बड़ी जिला हॉस्पिटल को छोड़ के बाहर जाने की बात कहते हैं, तो कहाँ तक ये उचित है? ऐसे में तो किसी भी गरीब की जान जा सकती है इनके ऐसे रवैये के कारण। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के वन विभाग बुधनी परिक्षेत्र की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के हाथ लगी एक संदिग्ध मनी रसीद खन्ना ने पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। इस रसीद पर वन परिक्षेत्र कार्यालय की सील नहीं लगी है, न ही यह उल्लेख है कि रसीद किस स्थान पर प्रिंट हुई। देखिए बुधनी से कन्यानाथ की यह खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह रसीद बुधनी वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है, जबकि इसका उपयोग रेहटी वन परिक्षेत्र में किया गया है। रसीद में कई अहम जानकारियां भी गायब है। खनपुरा समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं है, न ट्रैक्टर का नंबर दर्ज है और न ही ड्राइवर का नाम है। इन सभी खामियों ने रसीद को संदिग्ध और संभावित फर्जी बना दिया है। उप वन मंडल अधिकारी बुधनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। यह जांच बुधनी और रेहटी के वन परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह मामला सिर्फ एक रसीद तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा कई और रसीदें काटे जाने की आशंका जताई जा रही है। उप वन मंडल अधिकारी ने साफ किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही हम बता पाएंगे क्या पूरा मामला क्या है। फिलहाल पूरे मामले ने वन विभाग की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मनी रसीद बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। बुधनी वन परिक्षेत्र कार्यालय की ना ही कोई सील दिखाई देगी उसमें, ना ही ये भी पता नहीं है कि इस रसीद को कहाँ छपवाया गया है। ये रसीद बुधनी की बताई जा रही है, जिसका उपयोग रेहटी क्षेत्र में किया गया है। खनपुरा अध्यक्ष के ना ही उसमें हस्ताक्षर दिखाई देते हैं और ना ही ट्रैक्टर के नंबर चढ़ाया गया है और ना ही ट्रैक्टर चालक का कोई उसमें नाम दिया गया है। अब ये सबसे बड़ी जांच का विषय बनते जा रहा है। एक रसीद ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिर वन विभाग की टीम कब हरकत में आती है और इस रसीद की जांच करती है। इसी के साथ कन्हैयानाथ, सीहोर, इंडिया डेली लाइव से।
घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जिस नल जल योजना पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों को आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के धार जिले की गंधवानी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरसुमा के करोंदियापुरा में देखने को मिला। शनिवार को पानी की गंभीर समस्या को लेकर गांव की महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। महिलाओं और ग्रामीणों ने मागोद मनावर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच गांव में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान की और ध्यान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं ने ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासी बाहुल्य इस गांव में अधिकांश लोग किसान हैं और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि गांव में जगह जगह पानी की टंकियों का निर्माण तो किया गया है, लेकिन आज तक जल सप्लाई शुरू नहीं हुई है। महिलाओं ने ग्राम पंचायत सचिव पर अनदेखी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही जीराबाद पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की। अधिकारियों द्वारा जल्द समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद महिलाओं ने जाम समाप्त किया। इसके बाद मागोद मनावर मार्ग पर ट्रैफिक फिर से बहाल हुआ। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।